पंचायत चुनाव से पहले मिर्जापुर वासियों को मिली बड़ी सौगात। 70 लाख की लागत से बना ब्रिज तो 2 करोड़ 64 लाख की लागत से बन रहा है रास्ता। उत्तर दिनाजपुर जिला के चाकुलिया विधानसभा अंतर्गत मिर्जापुर एक ऐसा गांव है। इस गांव के लोगों ने दशकों से कई तरह की समस्याओं का सामना किया है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है। कई बुजुर्ग पक्के सड़क पर चलने का सपना लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पक्के सड़क पर चलने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। ये गांव चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यातायात के लिए कीचड़ वाली सड़क पर चलना पड़ता था। गांव से बाहर निकलने के लिए गांव के मुख्य सड़क पर बनी पुलिया भी 2017 में आई बाढ़ में ध्वस्त हो गई, जिसके बाद यहाँ के लोगों की परेशानी और बढ़ गई। लोगों को बाजार जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में, मरीजों को अस्पताल जाने में, किसानों को अपनी फसल काटकर खेत से घर तक ले जाने में भारी संकटों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कई बार अपनी समस्याओं को तब के विधायक, सांसद सहित विभिन्न सरकारी दफ्तरों में रखा, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा था। कई नेता आए, वायदे किए, लेकिन काम नहीं हुआ। अंततः 2020 में मिर्जापुर ब्रिज के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। राज्य सरकार में मंत्री गुलाम रब्बानी ने फीता काटकर शिलान्यास किया, लेकिन ब्रिज का काम 2022 में संपन्न हुआ। ब्रिज के बन जाने से स्थानीय लोगों को कुछ हद तक राहत तो मिली, लेकिन समस्या अभी भी रास्ते की थी। लोग यही सोच रहे थे कि कब आखिर मिर्जापुर निवासी पक्के सड़क पर चल पाएंगे, कब यहाँ के लोगों का सपना पूरा होगा। फिर एक दिन वो पल भी आ जाता है जब मिर्जापुर से सुखर सालमारा से वापस मिर्जापुर हाट तक रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ और आज ब्रिज बनकर तैयार है। साथ ही रास्ते का भी काम चल रहा है, जो कुछ हफ्तों में पूरा भी हो जाएगा। जहां लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, आज काम होता देख लोगों में फिर से उत्साह नजर आ रही है। आज मिर्जापुर से आपको कहीं भी जाना हो, आराम से जा सकते हैं। आइए इस गांव की कुछ और बातें सुनते हैं, गांव के ही एक मौलाना वासिल अनवर रशीदी से। देखिए, सबसे पहले मैं साजिद भाई आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हम लोग तो एक देहात में रहते थे। आज तक हम लोग को कोई पहचाना नहीं और जाना ही नहीं। आपका चैनल यहाँ तक आया और आपके ज़रिए से हम लोग तो जितना भी यहाँ का काम हो रहा है ना, आप ऊपर जाके दिखाए, उसके ही ज़रिए से हम लोग अभी इतना आराम में हैं कि आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात लें तो 1 साल 1.5 साल की बात छोड़िए, हम जहाँ तक हमारी उम्र कम से कम 39-40 साल हो रही है, कभी रास्ता घाट हम लोग देखे नहीं थे। लेकिन अल्लाह का करम और एक चकलिया विधानसभा में ऐसी बदलाव आया, जिसकी बदलाव से हम लोग की ज़िंदगी में बदलाव कर दिया कि जहाँ तक हम लोग रास्ते के लिए परेशान थे, यहाँ तक कि दुल्हा दुल्हन को हम लोग जो है यहाँ से पैदल लेके आते थे। इधर सुखर से पैदल लेके आते थे, इधर रामकृष्णपुर से पैदल लेके आते थे। अगर हमारे मिर्ज़ापुर में शादियाँ होती थी तो दुल्हा को साइकिल में बैठा के, मोटरसाइकिल में बैठा के रामकृष्णपुर लेके जाना पड़ता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने कोलकाता से कैसे इस गाँव को देख लिया, मिर्ज़ापुर गाँव को, रास्ता घाट नहीं है। क्योंकि 40 साल तक हम लोग तो थे पार्टी में, लेकिन हम लोगों को वो सुविधा नहीं मिला जो आज हम लोग को सुविधा मिल रहा है। रास्ता हो गया यहाँ का, और ब्रिज सन 2017 में टूटा था। कम से कम 10-15 लोग चले गए उसमें बह के। आज तक उनका आता पता नहीं है, लाश भी नहीं मिली, आदमी कहाँ है। लेकिन टीएमसी सरकार और माननीय विधायक जी है मिनाजुल आरिफिन साहब आज़ाद और गुलाम रब्बानी साहब है, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ का जिला परिषद भी है जनाब मिना जाहिद आलम साहब, उन्होंने उनकी मेहनतों से आज हमारा ब्रिज भी बन के कम्प्लीट हो गया और रास्ता इतना हम लोग का चमक रहा है। अभी हम सुखर भी जा सकते हैं, रामकृष्णपुर भी जा सकते हैं। कोई हम लोग को कोई दुश्वारी नहीं है, अभी तक हम लोग को कोई दुश्वारी नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, मौलवी साहब जो बोले वो सब सही है, सब कुछ। रास्ता घाट को बहुत दिक्कत, गाड़ी बैलगाड़ी से हम लोगों को जाना आना पड़ता था, लेकिन इतना मुश्किल के पहिया टूट जाता था, ज्वाल टूट जाता था। लेकिन अभी का जो है बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छा है। हम लोग हाँ बहुत खुश हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शोएब आलम।